सत्यं शिवं सुंदरं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। प्यारे भाई और बहनों, आज आपको बटेश्वर धाम की सत्य कथा आपको सुनाई जाएगी, जिसमें जो हमारी यमुना मैया है उसको 3 कोस में उन्होंने उल्टी बहाई थी। आज से 500 वर्ष पहले की बात है, और उस विषय में हम आपको सत्य कथा बताएं। पहले के समय में राजा लोग हुआ करते थे, रजवाड़े थे। मैनपुरी का राजा की जो महाराजा तेज सिंह के दादा परदादा जो थे, उनका राज बड़ा था, और ये जमुना के किनारे तक का उनका सारी पट्टी थी वो उनके हद में आती थी। उधर के राजा नौगाए वाले राजा थे, उनके दादा परदाओं की आती थी, जिसमें उनके नौगाए के राजा रिपुदमन बताते हैं कि ये वो राजा थे। इस बार तो ये महाजंगल हुआ करते थे जमुना के किनारे, तो नौगाए के राजा हैं वो शिकार करने के लिए इधर मैनपुरी के राजा के परद में आए। तो ये भी राजा उधर घूमा करते थे कि भाई जो हमारी वहाँ तक परद है, तो अपने घूमते थे। तो इन्होंने दोनों राजाओं में कहा सुनी हो गई, और यहाँ तक नौबत आ गई तो भाई हम एक दूसरे पर चढ़ाई करेंगे। अब नौगाए के राजा साहब ने सोचा कि भाई ये हमसे ज़्यादा ताकतवर है, और इसलिए महाराज से हमें संधि कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने भी सोचा कि भाई लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, हम आपस में संधि कर लेते हैं, सलाह कर लेते हैं, जिससे वो दोनों राज खुशहाल रहें। तो उन्होंने शर्त लगाई कि अगर तुम्हारे यहाँ लड़का होता है और हमारे यहाँ लड़की होती है तो हम आपके साथ शादी करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे यहाँ लड़की होती हो, तुम्हारा लड़का होता तो हम शादी करेंगे। होनहार बस की बात। दोनों राजाओं के कन्या ही पैदा हुई, परंतु नौगाए के राजा ने इस बात को छिपा के रखा। उन्होंने तो क्लियर कह दी भाई मैनपुरी वाले राजा ने कि भैया हमारे यहाँ है वो कन्या उत्पन्न हुई है, और नौगाए वाले राजा ने कहा कि हमारे यहाँ तो लड़का पैदा हुआ। तो उनकी हमारी भाई शर्त जो थी, जो समझौता था, तो पक्का हम आपके यहाँ शादी करेंगे। इन्होंने नौगाए वाले राजा ने जो है उस लड़की को लड़के की तरह, पुत्री को पुत्र की तरह, उन्होंने पुत्र की तरह पाला पोसा, वैसी वेशभूषा, वैसी आओ। जब बच्चे 11-12 साल के हुए तो पहले छोटी अवस्था में शादियाँ कर दिया करते थे। तो मैनपुरी वाले राजा ने कहा कि भाई हम आपके यहाँ शादी करने को तैयार हैं, आपकी हमें शर्तें सब मंजूर। इन्होंने कहा ठीक है, करिए शादी। ये अपनी आओ इज्जत की वजह से, अपना बड़प्पन
अपना अधिक यश के लिए कि भाई ये भी राजा कमज़ोर नहीं थे, ये भी काफ़ी ताकतवर थे उस वक्त। तो इन्होंने जो है शादी का प्रोग्राम रखा और नौगांव के राजा साहब बारात लेकर के मैनपुरी आए और वहाँ उनकी बच्चों की शादी हुई। तो बच्चे जब दोनों पालकी में जा रहे थे शादी होने के बाद, तो दोनों बच्चों को पता चला कि अरे हम तो, ये भी नारी है और हम भी नारी हैं। बच्चों में आपस में बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नौगांव वाले लड़की ने कहा कि देखो बहन, हमारा तुम्हारा जीना बेकार है, इसलिए जब नौका से हम पार होंगे नौगांव के महल के लिए तो हम वहीं जमुना जी में कूद के दोनों प्राण त्याग देंगे। ऐसा दोनों बच्चों ने निश्चय किया। उसके बाद क्या होता है, तो उस वक्त कोई ऐसे साधन तो थे नहीं कि भैया गाड़ी है चलो सीधा पुल बना हुआ सीधे घर पर उतार दूँगा। पहले नौकाओं से आर पार हुआ करते थे। तो नौकाओं से जब आर पार हुआ करते थे तो नौका और रजवाड़े थे तो भैया उनके लिए स्पेशल नौका थी बच्चों के लिए, दूल्हा दुल्हन के लिए। तो वो नौका में वो बैठा ले गए और उनको पार, पहले गंगा जमुना में नौकाओं से पार किया जाते थे, अथाह जल बहता था। तो जब पार कर रहे थे, जब बीच में नाव आ गई तो दोनों बच्चों ने एक दूसरे की बाजू पकड़ के और ले शंकर का नाम और उस जमुना में उन्होंने छलांग लगा। जो नौका चला रहे थे मल्ला जनता राय तराय मच गई और नौगांव पर एक मोड़ है एकदम जमुना जी का, पहाड़ों से टकरा के एकदम मोड़ है, वहाँ पर जाल आल भी बिछा दिए गए। भाई यहाँ बच्चे आएंगे तो यहाँ जाल में मिल जाएंगे। परंतु हुआ क्या कि वहाँ नीचे जहाँ बच्चे गिरे थे वहाँ पर शिव और पार्वती, शंकर भोले बाबा और पार्वती वहाँ तप कर रहे थे नीचे, रात जल्दी। तो शंकर की गोद में जो बच्चा है ये नौगांव वाला पड़ा और पार्वती की गोद में मैनपुरी वाला बच्चा पड़ा। तो उन्होंने कहा कि अरे बच्चे तुम यहाँ कैसे? उन्होंने कहा माता हम दोनों नारी हैं और ऐसे ऐसे हमारे पिताजी ने छिपा के रखा और इन्होंने शर्त लगाई थी और इस वजह से ये हमारी इन्होंने शादी इनके साथ कर दी और अब हम नहीं जीना चाहते। तो फिर पार्वती ने कहा कि शंकर जी से कि भोले बाबा इन बच्चों को भाई कुछ अभयदान दीजिए। तो उन्होंने कहा तुम कह रही हैं तो हमारी गोदी में जो बच्चा है वो पुरुष हो जाएगा, तुम्हारी गोदी में जो है वो नारी हो जाएगी, नारी है। इस प्रकार से दोनों बच्चे जब उन्होंने अभयदान दे दिया, वरदान दे दिया, दोनों बच्चे हैं वो तैरते हुए पार आ गए। जब राजा साहब ने, नौगांव के राजा साहब ने देखा कि हमारा बच्चा तो पुत्री थी और ये पुत्र हो गया, ये सब जमुना मैया, गंगा मैया और शंकर जी का काम है, शिव पार्वती का काम है। उसके उनके दिल में बड़ा आस्था उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि शिव बाबा, पार्वती मैया,
हम आपकी यहीं से 3 कोस उल्टी जमुना मैया को बहाऊंगा और उसके ऊपर 101 शिवलिंग की स्थापना करेंगे। तो राजा साहब का क्रम था, रजवाड़े हुआ करते थे, सारी जनता उन्होंने, जंगल था, खुदाई शुरू कर दी। खुदाई शुरू करने के बाद 3 कोस गंगा उल्टी बहा करके दिल्ली की तरफ आई उन्होंने खुदवा करके, और फिर उसमें जाके जो मेन जमुना थी उसी में उसको उन्होंने मिला दिया। जब खुदाई हो गई तो वहाँ पर जो है न मुहूर्त करते समय जब जमुना मैया का जल छोड़ा गया तो अपार था, घर 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 करती हुई चली गई। किनारों पर, जमुना के किनारों पर 101 शिवलिंग की स्थापना की। मेन शिवलिंग की स्थापना, मेन मंदिर वहीं बनवाया जहाँ पर उन बच्चे जहाँ कूदे थे। तो जहाँ उनको बच्चों को, नौगाय वाले को, जो लड़की को लड़का बनाया था। तो बाद में उन्होंने जमुना बहाने के बाद फिर अपनी फौज को लगा करके उन्होंने उसकी बाड़ बनाई। और जंगल तो वही करते थे, विकट जंगल थे, पेड़ पौधे अपने आप पैदा होते थे। तो उन्होंने उसके किनारे किनारे फिर 101 शिवलिंग की स्थापना की। ये आज वटेश्वर धाम है। वटकनाथ महाराज बोलते हैं उनको। बोलो वटकनाथ महाराज की जय। तो वटकनाथ महाराज के 101 मंदिर हैं। आज भी आप जाइए, आप 3 कोस बोलते हैं उसको। हमने सारे 101 मंदिरों को तो नहीं देख पाया, लेकिन 10-11 मंदिरों को तो हमने देखा है। आज उनकी हालत बड़ी जर्जर है, सरकार उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और जो मेन मंदिर है उसकी देखरेख होती है। लोग, देश विदेश के लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ नौका करते हैं। वहाँ जमुना के अंदर सरकार का ठेका छूटता है, उसके अंदर लोग नौका विहार करते हैं और वहाँ बटेश्वर धाम महाराज के वटकनाथ जी के दर्शन करते हैं। ये प्यारे भाई और बहनों, ये बिल्कुल सत्य कथा है। ये हमारे जो पूर्वज दर पीढ़ी सुनाते आए, वही आपको मैं बता रहा हूँ। और ये जो है कार्तिक के महीने में 1 महीने का, 1-1.5 महीने का मेला लगा करता था, जिसमें उसको लक्ष्मी मेला बोलते हैं। वहाँ चींटी से लेकर के हाथी तक वहाँ मेला लगता था। बड़े बड़े दूर से लोग आते थे। हाथियों का झुंड अलग, घोड़ों का अलग हैं, और हर जीव का, जितने पशु पक्षी होते थे, हर बाड़ बटा हुआ था कि यहाँ ये खड़े होंगे, यहाँ सुअर खड़े होंगे, यहाँ गधे खड़े होंगे, यहाँ फलाना ढिकना, इस तरीके की राजा साहब इंतज़ाम किया करते थे। लक्ष्मी मेला था, भारत का माना हुआ मेला, जहाँ पर आप कुछ भी खरीद लो, घर गृहस्थी का कोई भी सामान खरीद लो। पहले चक्की चूल्हा चला करते थे ना, तो वो शाम था। ये आगरा से करीब मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर दूर है। और इधर से आप जाइए तो सुखाबाद उतरिए, सुखाबाद से फिर आपको उधर
बटेश्वर धाम के लिए बटेश्वर जाते हैं। तो ये जो हमारी ये पौराणिक कथा है बड़ी पवित्र है। जो बटेश्वर धाम को जाते हैं और बटकनाथ महाराज पर जल चढ़ाते हैं जमुना जी का, बिल्कुल जमुना के किनारे ही है, बिल्कुल सीढ़ी लगी हुई है और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो हमारे आसपास के ज़िला हैं जैसे आगरा के अंदर आता है, आगरा थोड़ा राजस्थान का हिस्सा, और इधर आपका अलीगढ़, खुर्जा, बुलंदशहर, इस तरह से सब लोग वहाँ जाते हैं। उधर से पूरब से कानपुर से आगे भी लोग आते हैं, झांसी वगैरह, भिंड मुरैना वगैरह। बड़ा लक्ष्मी मेला था जब हम छोटे छोटे थे। तो हमारी भी वहाँ आनंदसार है, वो फरेरा के अंदर, जिसको वाय बटेश्वर बोलते हैं, वहीं थी। तो हम जाते थे छोटे छोटे जब थे, यमुना जी में स्नान करना, बड़कनाथ महाराज के दर्शन करना। उनकी बड़ी कृपा है। जो पूर्णमासी है, अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, इन पर्वों पर जो स्नान करते हैं और जो उनकी इच्छा होती है वो भोले बाबा अब डरदा नहीं है, वो सबको प्रसन्न करते हैं। आसपास के लोग तो 10-10 कोस के लोग, तो 5-5, 8-8 कोस के लोग, तो लोग डेली जाते हैं वहाँ, डेली स्नान करते हैं, बटकनाथ महाराज के दर्शन करते हैं। तो भगवान की लीलाएं अपरंपार हैं। और जो प्यारे भाइयों बहनों इधर के जो रहने वाले हैं सभी जानते हैं कि बटेश्वर धाम विश्व में प्रसिद्ध है। बाहर के लोग, देश विदेश के लोग आते हैं वहाँ। उनका रहने का स्थान सरकार ने वाय तहसील के अंदर होटल वगैरह बना रखे हैं। कुछ लोग आगरा से सीधा सुबह सुबह निकलते हैं और दर्शन करके और फिर अपने आगरा होटल में आ जाते हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की लीलाएं अपरंपार है। वो चाहे क्षण में वही होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो तभी तो कहा सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव जी का सच्चा स्वरूप। आज भाइयों बहनों, हमने आपको बटेश्वर धाम की यात्रा का वर्णन किया। यहाँ पर ही अटल जी के बाबा का गांव है ये बटेश्वर धाम। ये राजा साहब ने ही बटेश्वर बसाया था। वो बटेश्वर बसाया था बटकनाथ के नाम से, बटेश्वर नाम उन्होंने बसाया था 500 वर्ष पहले। यहाँ पर ब्राह्मणों को रखा गया था और भी जातियों को बसाया जाता है उनकी सेवा के लिए, और वही इन एक से एक मंदिरों की सेवा करते थे। तो अब आप ये देखिए कि राजा साहब की तब से आज तक उस रजवाड़े में एक ही पुत्र पैदा होता है और वही उत्तराधिकारी बना। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद रजवाड़े ख़त्म हुए, फिर भी उनकी चिन्ह राजा नौगाई वाले के 9 किला थे। अंतिम किला नौगाई के जमुना के किनारे, उन्हें अधिकांश किले थे वो जमुना के किनारे उन्होंने बनाए थे। आज किला वो खंडर है। ये दर्शाते हैं कि 500 वर्ष पहले जो राजा हुए
उन्होंने कितने नेक काम और जनता के हित के लिए उन्होंने काम किए। ऐसे राजा पहले हुआ करते थे, धर्मात्मा पुरुष हुआ करते थे। आज उनकी दर पीढ़ी के लोग अब राजनीतिक क्षेत्र में आ गए हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक स्पेशल बटेश्वर के लिए कोष भी रखा था, परंतु हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, अपनी खींचातानी में लगे रहे। हमारा कहने का मतलब ये है कि भैया जिसका जो पैसा मिलता है, जिस संस्था को जो पैसा दिया जाता है, केंद्र सरकार से दिया जाता है, चाहे वो राज्य सरकार से दिया जाता है, उस पैसे को उसी में यूज करना चाहिए, हमें दूसरी जगह नहीं लगाना चाहिए। तो उन मंदिरों का सुधार हो जाता, उसका विकास हो जाता, उसका कोई विकास प्राधिकरण बना दिया जाता। तो इस प्रकार से हमारी जो पुरानी धरोहर है भारतीय संस्कृति की, उस पर हमारी सरकार को हमें गौर करना चाहिए, उसे अच्छा बनाना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सुबह शाम 2 श्लोक जरूर गाएं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। लीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवागिवागं पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हरे कलकी हरे कलकी 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो निष्कलंक भगवान महाराज की जय।